आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं साझी विरासत की खास पेशकश दास्तान अदब। आपका खैर मकदम है। आज मैं बात करूंगा 20वीं सदी के उस बड़े शायर की। वो एक बेबाक शायर, कलंदर सिफत इंसान और साफगोई का पैरोकार, एक इल्म का समंदर, एक ऐसा शायर जिससे बड़ा उर्दू का कोई वकील नहीं। हम बात करेंगे प्रोफेसर रघुपति सहाय यानी फिराक गोरखपुरी साहब की। फिराक गोरखपुरी साहब के बारे में आप सब जानते हैं कि इन्होंने शायद ओहदों और इक़्तिदार के बेशकीमती कालीन पर अपनी अना के खड़ाऊ पहनकर उसकी और लापरवाही के साथ उनका जो गुजर जाने का अमल था वो उनके हम असर यानी उनके जो समकालीन शायर थे या अदब के जो नाक़िदों को कभी पसंद नहीं आया। वजह ये थी कि उस आदमी का आप गुरूर भी नहीं कह सकते, उस आदमी का कॉन्फिडेंस था। जिस आदमी ने अब जीते जी अपनी पहचान कर ली। ज़माना दूसरों की तो पहचान कर लेता है, लेकिन अपनी खुद की पहचान कर लेना कि उसका जैसा कोई नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। फिराक गोरखपुरी साहब का मतलब कई ज़बानों में महारत हासिल थी और ऐसी वैसी महारत नहीं हासिल थी। इतना तक था कि उन पर तनकीद करने के लिए कोई भी मतलब पूरे बर्रे सगीर में यानी सब कॉन्टिनेंट में कोई इतना काबिल नहीं था कि जो उनके ऊपर उंगली उठा सकता। देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर उनके दोस्त होते थे। देश के सबसे शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर के वो हकीकी चचा थे, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी ज़िंदगी का फक्कड़पन था वो उन्होंने कभी कुछ हासिल नहीं किया। शायद एक बड़े शायर को, जो असल में एक बड़ा शायर है, उसको बहुत शान और शौकत का शौक़ नहीं होता। कुछ ऐसा ही था फिराक गोरखपुरी साहब के साथ। कुछ ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो शायद आप तक ना पहुँचे। उनके ऊपर बहुत बातें हुई, बहुत सारे किस्से उनके बारे में आपको पता है, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कुछ ऐसी नई बातें बताने की शायद जो आप तक ना पहुंचे। आप सभी जानते हैं देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब फिराक साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार नेहरू साहब का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आना हुआ, जहां के प्रोफेसर थे रघुपति सहाय साहब। उस वक्त जो है उनके सम्मान में वहाँ पे एक दावत भी रखी गई थी। उसके लिए सभी प्रोफेसर से भी 25-25 रुपए लिए गए थे। जब किसी ने जो है फिराक साहब से भी कहा कि आपको भी 25 रुपए देने पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा किस बात की? क्योंकि वो डिनर रखा गया है जो प्रधानमंत्री के साथ होगा, उसके लिए सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूशन सबका होगा। फिराक साहब ने बिल्कुल साफ मना कर दिया और वो वहाँ गए भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब जब पहुँचे यूनिवर्सिटी तो उन्होंने देखा और देखते ही सबसे पहले कहा कि रघुपति कहाँ है? प्राइम मिनिस्टर आफत हो गई। फ़ौरन लोग पहुँचे और फिराक साहब के पास पहुँचे, कहा कि जो है सर वो आपको प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं। फिराक साहब गए और उन्होंने कहा कि जवाहरलाल, क्या तुम्हारे साथ मुझे डिनर करने के लिए 25 रुपये देने पड़े? जवाहरलाल नेहरू साहब पूरा माजरा समझ गए। उन्होंने मुस्कुरा के कहा नहीं, ये पूरा डिनर जो है वो मेरी तरफ से हो। खैर, दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे लोग इकट्ठा थे। रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी साहब ने बड़े मजाकिया लहजे में कहा कि हिंदुस्तान के अंदर 2.5 लोग अंग्रेज़ी जानते हैं। एक मैं अंग्रेज़ी जानता हूँ, एक बड़े भाई सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंग्रेज़ी जानते हैं, और आधी अंग्रेज़ी जो है वो मेरे दोस्त जवाहरलाल नेहरू साहब जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू साहब मुस्कुराए और उन्होंने कुछ कहा नहीं। जब वो कॉन्फ्रेंस शुरू, जवाहरलाल नेहरू साहब बोल रहे थे, उस वक्त एक बड़ा जो है अच्छा वाकया जो है वो पेश आया। वो जब ये बात फिराक साहब ने कहा था कि 2.5 लोग अंग्रेज़ी जानते हैं, मजाक में कहा उनके दोस्त से बहुत अच्छे जवाहरलाल नेहरू साहब।
और जब वो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और जवाहरलाल नेहरू साहब बोल रहे हैं, बोलते हुए उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि फला सन में एक ऐसा वाक़या हुआ था। तो एक प्रोफेसर थे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद साहब, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बड़ी उन्होंने हिम्मत दिखाई और कहा कि भाई जो है वज़ीर आज़म साहब, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन जो ये आपने किस्सा सुनाया है ये फला सन का नहीं, फला सन का था। वो बात सुन के थोड़ा सा झेप गए जवाहरलाल नेहरू साहब, लेकिन उसी वक्त फिराक गोरखपुरी साहब खड़े हो, उन्होंने कहा कि प्रोफेसर प्लीज सिट डाउन, यू आर अ क्रेमर ऑफ हिस्ट्री एंड ही इज़ अ क्रिएटर ऑफ हिस्ट्री। तुमने हिस्ट्री रट के याद की है और यह इंसान हिस्ट्री बनाता है, इसलिए बैठ जाओ। ये सुनना था कि सब तरफ से तालियां गूंज उठी। फिराक साहब की शख्सियत कितनी बड़ी थी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एक और किस्सा आपको बहुत अच्छा सुनाता हूँ। बाराबंकी में एक जगह है देवा शरीफ, जहाँ बहुत ही तारीखी मुशायरा होता है। लगभग 100 साल होने को हैं, 96 लगातार 96 मुशायरे वहाँ हो चुके हैं। बड़ा ऐतिहासिक मुशायरा होता है। देश का कोई भी जो है ऐसा जो है शायर नहीं है जो वहाँ ना। बात 1964 की कर, उस वक्त जो है इंडिया और चीन का युद्ध चल रहा था। उसी वक्त देवा का मुशायरा पड़ गया। तो जो आयोजक हैं और उन लोगों ने, जो देवा मेला कमेटी है, उन्होंने फैसला किया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि इस बार टिकट से मुशायरा कराते हैं। टिकट लगाया जाएगा और टिकट लगाने के बाद जो उससे इनकम होगी उसको प्राइम मिनिस्टर फंड में दिया जाएगा। वार चल रही थी इसलिए। अब साहब ठीक है, फैसला हो गया। टिकट के लिए भी जो है टिकट बिकने शुरू हुए, लेकिन टिकट की बिक्री उस जोरों पे नहीं हो रही थी। हालांकि जो फेरिस्त बनी थी वो ऐसी ज़बरदस्ती की खुमार बाराबंकी, राबिश सिद्दीकी, नशूर वाहिदी और राज इलाहाबादी, अनवर मिर्ज़ापुरी, नज़ीर बनारसी और बशीर बस साहब, शमीम जयपुरी, तमाम बेहतरीन लोग उस लिस्ट में थे। लेकिन टिकटों की बिक्री नहीं हो पा रही थी। पहली बार टिकट लगाया गया। अब इसमें फैसला किया गया कि एक और कोई बड़ी हस्ती को बुलाया गया। खुमार साहब को लगाया गया और उसके बाद उस मुशायरे में वो इंसान शामिल हो गया जिसने कहा था कि आने वाली नस्लें तुमको याद करेंगी हम असरों कहते हैं समकालीन। ये आने वाली नस्लें तुमको याद करेंगी हम असरों, जब उनको ये ध्यान आएगा कि तुमने फिराक को देखा था। अब आपको इंसान अपने बारे में ये बात कह रहा है। खैर, टिकट लगाया गया। उस ज़माने का टिकट था, 5 रुपए का टिकट था स्टेज पे बैठने का और 2 रुपए का टिकट था सामने का। जैसे ही फिराक गोरखपुरी उस लिस्ट में शामिल हुए, उनको देखने वालों के, सुनने वालों का हुजूम टूट पड़ा। सारे टिकट रातों रात बिक गए। मुशायरा तब अपने उस पे था जब फिराक साहब पहुँचे, खूबसूरत शेरवानी, अलीगढ़ पैजामा और अपनी छड़ी के साथ जिस वक्त वहाँ पे दाखिल हुए, तालियों से गूंज रहा था। फिराक साहब छाए उस मुशायरे में। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है गज़लें सुनाई। एक शेर उन्होंने उसमें ऐसा पढ़ा जो आज का जो माहौल है, आप बिल्कुल उस पर उस वक्त भी फिट बैठ रहा था, आज भी फिट बैठ रहा है। जो हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृत है और जो हाल है देश, उस पे ज़मी बदली, फलक बदला, मज़ा के ज़िंदगी बदला, तमद्दुन के कदीम अक़दार बदले, आदमी बदला। कभी सोचा भी है नज़्मे कुहना के खुदाबंदों, तुम्हारा हश्र क्या होगा जो ये आलम कभी बदला। छा गए, बिल्कुल आफत कर दी। एक और बड़ा मज़ेदार किस्सा है बतौर मुनव्वराना साहब कि एक बार नज़ीर बनारसी साहब ने जो है मुशायरे की दावत भेजी फिराक साहब और कहा कि आपको इसमें शिरकत करना। ठीक है, फिराक साहब ने उनको लिखा कि मुझे नजराने के तौर पर 1200 रुपये चाहिए। अब नज़ीर बनारसी साहब वो ख़त देख के चौंक पड़े। फिर उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि फिराक साहब, वो आपका तो नजराना 200 रुपये था, आपने इसमें 1200 रुपये लिखे। उनका कि मेरा नजराना आज भी 200 रुपये है, मैं वही लूँगा। 1000 रुपये मैं इसलिए लूँगा कि वहाँ तुम्हारे यहाँ बैठ के इतने ऐसे वैसे शायरों की तुकबंदी सुननी पड़ती है। एक और बहुत अच्छा किस्सा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
जब फिराक साहब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उनका बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा था, लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल है, वहाँ फिराक साहब एडमिट थे। और वहीं लखनऊ में जो है ये चौक में मुशायरा था। जो लोग थे उस मुशायरे के जो आयोजक थे, उन्होंने फिराक साहब को तैयार किया किसी तरीके से, और फिराक साहब उसी हॉस्पिटल से जो है व्हील चेयर पे बैठ के और एक लुंगी और एक चादर में लिपटे हुए फिराक साहब को उस मुशायरे में लाया गया। स्टेज के ऊपर जिस वक्त वो लाया गया, काफ़ी बीमार की हालत में। फिराक साहब स्टेज पे आए और उन्होंने शेर पढ़ा, ये दुनिया छूटती है, मेरे ज़िम्मे कुछ रह न जाए। ये दुनिया छूटती है, मेरे ज़िम्मे कुछ रह न जाए। बताए मंजिले हस्ती तेरा कितना निकलता है। उन्होंने शेर पढ़ा तो पब्लिक ने खास रिएक्शन नहीं दिया। फिराक साहब ने कहा, किन लोगों के सामने मुझे ला कर बैठाल दिया है, ये तो मुझे सब्जी बेचने वाले लगे। पब्लिक उनके नेचर से वाकिफ थी। वाह 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 कह के एकदम से सब तरफ से दाद आनी शुरू हुई। और उसके बाद फिराक साहब ने 2 बेहतरीन गज़लें सुनाई, लेकिन वो उनका आखिरी मुशायरा समझा। फिराक साहब की उसके बाद हालत और बिगड़ गई, तो उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। अब आप सुनिए, फिराक साहब दिल्ली एम्स में भर्ती हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। इसी बीच में एकदम से वहाँ पे हरकत होने लगी और सारे खिड़की दरवाजे सब बंद किए जाने लगे। फिराक साहब बहुत तेज़ चिल्लाए, उन्होंने रमेश जी को बुलाया और कहा कि ये क्या हो रहा है, ये लोग क्यों बंद कर रहे हैं, क्या मुझे मार डालेंगे। तो उन्होंने पिए थे उनके रमेश जी, उन्होंने कहा कि नहीं, वो मिसेस इंदिरा गांधी आ रही हैं। कहले हिंदू आ रही है, मैं उससे बात नहीं करूँगा। और वो नाराज़ होके दूसरी करवट लेट गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि ज़रा मेरी चादर सही कर दो, मेरे कपड़े सही कर दो, बेटी आ रही है। इंदिरा गांधी आई, पहुंची वहां पर, और उन्होंने पहले फिराक साहब के पैर दबाने शुरू किए। तब फिराक साहब फौरन घूम पड़े, कहा हिंदू आज आई हो मुझे देखने। उन्होंने कहा नहीं अंकल, मैं यूएनओ की बैठक हुई थी, हिंदुस्तान में थी नहीं, आज जैसे ही हिंदुस्तान वापस आई हूँ सबसे पहले आपको देखने। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिराक साहब कितनी बड़ी शख्सियत थी। लेकिन वो शख्स पूरी ज़िंदगी इलाहाबाद में जो एक अलॉट हुआ था, एक छोटा सा मकान, उसमें रहते रहे। अगर वो चाहते तो इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक न जाने उनके एक इशारे पे कितनी कोठियाँ उनको मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। एक बहुत बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हो गई। बतौर मुनव्वर राना साहब कि अगर कोई और देश होता तो उस इलाहाबाद का नाम जो है वो फिराक साहब के साथ पड़ता। इतनी बड़ी शख्सियत थी कि उनके नाम से उस शहर का नाम रखा जाना चाहिए। अगर आपको ये किस्से पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल साजी विरासत को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। फिर हम मिलते हैं एक नए वाक़ये के साथ। बहुत शुक्रिया।